देखेंगे सेकंड हाफ में मैं आपके 7th क्लास में हूँ और ये 7th क्लास की हिंदी की बुक है जो बाल महाभारत कथा शीर्षक है इस बुक का। बाल महाभारत कथा जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की महाभारत कथा का संक्षिप्त रूप है ये। और ये NCERT की बुक है। इसमें सबसे पहला मैंने यहाँ पे देखा है कि 7 सामाजिक बुराइयाँ जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, इनके बहुत सारे हमारे विद्यालय पर जो लिखा था अंकित था कि 7 सामाजिक बुराइयाँ क्या। और नीचे में है नागरिक कोड, 7 सामाजिक बुराइयों में सिद्धांत के बिना राजनीति। यदि आपके जीवन में कोई नीति नहीं है, सिद्धांत नहीं है, तो आपका जीवन बेकार है। वो राजनीति के क्षेत्र में कहा गया है कि आजकल देख भी रहे हैं कि आप कैसी राजनीति है, जहाँ देखनी खीर हो जाने के लिए खीर, तो उस तरह का जीवन नहीं होता है। इसके लिए जीवन जीने के लिए कोई एक नीतिगत सिद्धांत आपका होना चाहिए, उस पर अडिग आप रहें। दूसरा है काम के बिना धन। यदि आपको बिना काम किए हुए अगर धन प्राप्त हो जा रहा है तो उस धन का आप महत्व नहीं समझ पाएंगे। आप देखते हैं कि मैं क्लास में आपको पेन अगर गिफ्ट करता हूँ, देता हूँ, पुरस्कृत करता हूँ, पेन देता हूँ, टॉफी देता हूँ, तो बहुत कम बच्चे उसका महत्व समझ पाते हैं। एक शिक्षक के द्वारा अगर कुछ दिया जाता है तो उसका एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप कुछ पा जाते हैं तो उसको महत्व नहीं। लेकिन वही चीज़ अगर ये कलम मैं परिश्रम करके अगर खरीदता हूँ तो यह 5 रुपए कलम या 3 रुपए की कलम की महत्ता है। कोई भी व्यक्ति पैसा अगर बिना परिश्रम के अर्जित करता है तो उस चीज़ का महत्व नहीं होगा। कोई चीज़ दे देता है तो उसका महत्व, लेकिन अपने जब अर्न करेंगे, कमाएंगे और जब खरीद करके लाएंगे तब उसका महत्व आपको समझ में आएगा। विवेक के बिना सुख। यदि आपका बुद्धि और विवेक अगर जागृत नहीं है, आप सही गलत में भेद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जीवन में आत्मिक सुख कभी प्राप्त नहीं होंगे। चरित्र के बिना ज्ञान। और कहा जाता है कि जिसके जीवन में चरित्र अगर आपका निर्मल है, साफ है, तभी जानिए कि आप इंसान हैं। अन्यथा सबसे बड़ा चीज है चरित्र निर्माण, जो संस्कारों के द्वारा डेवलप किया जाता है। नैतिकता के बिना व्यापार आप जो है करें, लेकिन अगर उसमें नैतिकता नहीं, आजकल देख रहे हैं कि भरोसा विश्वास की कमी है कि नहीं। एक दुकानदार है, चाहता है कि हम कितना जल्दी से जल्दी धनी हो जाए, जिसके चलते एक बार कोई ग्राहक जाता है उसके दुकान पर और वो कोई चीज़ अगर मार्केट में अगर 5 रुपये में बिकती है, वो अगर 10 रुपये में बिकता है, तो ग्राहक को तो पता चल जाता है कि उसने 5 रुपये अधिक हमसे लिया है, तो दोबारा उसकी दुकान पर जाएगा। तो किसी भी चीज में नैतिकता बड़ी मायने रखती है। आप उतना ही मुनाफा ले जितना कि वो क्षम में हो। आप अधिक धन कमाने के चलते में नैतिकता को ताक पर न रखें। मानवता के बिना विकास। यदि मानवता नहीं है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, जैसे कि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ उस रात को, तो देखेंगे कि एक खबर गई गांव में, उस रात में 9 साढ़े 9 में, अब पूरा गांव वाले फुलवरिया के जुट गए उसी रात को कि चलिए कोई व्यक्ति गिर गया, गाड़ी से गिर गया है, उसको हम बचा लें, उसकी प्राण की रक्षा करें। तो आप में यह नैतिकता बचपन से ही आनी चाहिए कि आप जो है अगर देखें सड़क पर अगर कोई अगर गिरा हुआ है तो उसके साथ कम से कम मानवीय व्यवहार आप करें। और लास्ट में त्याग के बिना पूजा। अगर आप में त्याग की भावना नहीं है तो आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। यह भावना जो है आपको परिवार में एकजुट करती है, समाज में जोड़ती है त्याग। और आप देखेंगे कि रामायण और महाभारत हमारे जो 2 ग्रंथ हैं, रामायण में इन्हीं त्याग को सबसे ज्यादा बल दिया गया है कि नहीं। और लास्ट में है नागरिक बोध। सभी धर्मों का सम्मान करें। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ स्कूल में कि आप साफ सफाई पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। अपने घर और कार्य स्थल को हमेशा साफ रखें। आप देख रहे हैं स्वयं पर कक्ष को हमेशा कहा जाता है, लेकिन आप साफ सुथरा नहीं रखते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मल मूत्र त्याग न करें। कहीं भी आप जो है पेशाब कर दें, गंदगी फैला दें, यह अच्छी बात नहीं है।
लावारिस पशुओं पर पत्थर न फेंके। उस दिन मैंने देखा ग्राउंड में एक कौरिया सांप निकल गया, बच्चे उसको मार करके उसका कमर तोड़ दिए। बताओ क्या वो काटने वाला था? आप कोई भी अगर कुत्ता है, अगर आप उसको ढेला मारेंगे तो वो भी है, लास्ट में आपको काट लेगा, फिर जाके सुई फूंकवाइए। आप अनावश्यक किसी को क्षति न पहुंचाएं, अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, कतार का अनुसरण करें। कितने लोग जाते हैं लाइन में, आगे से जाके कुछ काम, आप पंक्तिबद्ध होकर के काम करेंगे तो जीवन में बेहतर करेंगे। कूड़ेदान निर्देश स्थल पर एक कचरा फेंके, कूड़ेदान में कचरा फेंके, जो जगह वहाँ पे बनाई वहाँ पे कचरा, और यातायात नियमों का पालन करें। और जो हमारे ट्रैफिक रूल्स है उनका अगर पालन करेंगे तो निश्चित आप जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। मैंने आज ही बताया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये सारी चीजें जब पढ़ाई जाती हैं आपको स्कूलों में, क्लास में, और यदि आप इसका पालन करा बच्चा बनेगा। बोलिए आज आपके टीचर होने के नाते बतलाइए कि आप बेबाकी से बोलिए, जिस तरह मैं बेबाकी से लिखता हूँ बोलता हूँ, आप बताइए कि क्या इनमें से किसी नियम का पालन मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ? सभी नियमों का पालन मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ? हमको देखें कहीं गंदगी फैलाते हुए, और नहीं तो सबसे पहले हम सुबह में आते हैं तो उसी पर सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहता है। तो आप भी जो है जीवन में अगर इस चीज को, और वही कारण है कि बच्चे जो है सबसे ज्यादा प्यार भी करते हैं हम शिक्षकों को, करते हैं कि नहीं? अपने करते नहीं, हम अगर नहीं और करते, गंदगी फैलाते तो बच्चा सब पता है भाई देखो मार सकते, अपने बारी गंदगी फैलाते नहीं, गंदा संदा बात बोलते नहीं, और हमने क्या होते हैं शिक्षा दे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसलिए आप स्वयं उसका अनुपालन करें और तब देखें कि आप मेरी तरफ व्यवहार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। क्या गलत है कि सही है? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।